दरिया के किनारे आबाद एक छोटे से गांव में एक मेहनती मछेरे राजू का घर था। राजू बहुत सादा और नेक दिल इंसान था। उसकी बीवी सीता और उसके 2 बच्चे मोहन और गुड़िया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें मोहब्बत और सुकून भरा हुआ था। राजू अपनी मेहनत से रोजी कमाता और हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता था। राजू का पेशा मछलियां पकड़ना था। वो हर रोज सुबह सवेरे अपना जाल और टोकरी लेकर दरिया की तरफ जाता। दरिया के किनारे बैठकर वो जाल पानी में फेंकता और सब्र के साथ इंतजार करता। जब जाल में मछलियां फंस जातीं, तो वो उन्हें निकालकर टोकरी में रख लेता और फिर गांव के बाजार में जाकर बेच देता। इन्हीं पैसों से उसके घर का राशन आता और बच्चों की जरूरियात पूरी होतीं। एक दिन सुबह से ही मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। हवा भी जोर से चल रही थी। ऐसे मौसम में अक्सर मछेरे दरिया पर नहीं जाते थे, मगर राजू के घर में राशन खत्म होने वाला था, इसलिए उसे मजबूरन जाना पड़ा। जब वो घर से निकलने लगा तो उसकी बीवी सीता ने फिक्रमंद होकर कहा, जी सुनिए, आज मौसम बहुत खराब है, जरा संभल कर रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। राजू मुस्कुराकर बोला, फिक्र मत करो सीता, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो दरिया की तरफ रवाना हो गया। दरिया पर पहुंचकर उसने अपना जाल पानी में डाल दिया और इंतजार करने लगा। बारिश की वजह से दरिया का पानी तेजी से बह रहा था। कुछ देर बाद अचानक दरिया के ऊपर से एक बहुत बड़ा दरख्त का तना बहता हुआ आया और राजू के जाल में फंस गया। दरख्त के तने के जाल में फंसने से जाल जोर से खिंच गया और राजू का तवाजुन बिगड़ गया। वो संभल न सका और पानी में कर पड़ा। पानी का बहाव तेज था और राजू घबरा गया। वो तैरने की कोशिश कर रहा था, मगर जाल और लकड़ी के तने की वजह से वो बुरी तरह उलझ गया था। इसी वक्त दरिया के पानी में एक नन्ही सी लाल रंग की मछली ये सब देख रही थी। वो फौरन तेजी से राजू के पास आई और अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। वो फौरन तैरता हुआ किनारे की तरफ आ गया। किनारे पर पहुंचकर वो हाँफते हुए बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ खुदा, तेरा शुक्र है। अगर आज वो नन्ही सी मछली ना होती तो शायद मेरी जान ना बचती। उसने कुछ देर पानी में देखा, मगर वो मछली नजर ना आई। फिर वो खाली हाथ घर की तरफ लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो सीता ने पूछा, जी, आज आप कुछ मछलियाँ नहीं लाए? राजू ने सारी बात बताई और कहा, आज मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है। एक नन्ही लाल मछली ने मेरी मदद की। अगले दिन जब राजू दरिया जाने लगा तो सीता ने कहा, आप आज मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे? आपका जाल तो टूट गया है। राजू बोला, मैं आज एक दिन के लिए अपने दोस्त से जाल ले लूंगा। आज मछलियां बेचकर नया जाल खरीद लूंगा। वो अपने दोस्त मछेरे भूलो के पास गया और बोला, भाई, अपना जाल एक दिन के लिए दे दो। मैं आज मछलियां पकड़कर नया जाल खरीद लूंगा और कल तुम्हारा जाल वापस कर दूंगा। मेरे पास भी एक ही जाल है, मगर तुम मेरे दोस्त हो। एक दिन के लिए ले जाओ, लेकिन कल वापस कर देना। राजू जाल लेकर गया और पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें बहुत सारी मछलियां फंस चुकी थीं। उनके साथ वही नन्ही लाल मछली भी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। राजू खुश भी हुआ और हैरान भी। वो जाल लेकर घर आया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले उस लाल मछली को पानी के बर्तन में डाल दिया। और बाकी मछलियां बाजार ले गया। बाजार में उसने मछलियां बेच दी और घर के लिए 2 दिन का राशन खरीद लिया, मगर जल्दी में वो नया जाल खरीदना भूल गया। घर पहुंचकर सीता ने पूछा, आपने लाल मछली क्यों नहीं बेची? वो तो बहुत नायाब लगती है। इसके अच्छे पैसे मिल जाते। हम बच्चों के लिए कपड़े भी ले लेते। राजू ने जवाब दिया,
नहीं सीता, ये वही मछली है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं इसे नहीं बेच सकता। इधर वो नन्ही लाल मछली कभी अपने खानदान के साथ दरिया में खुशी से रहती थी, मगर एक दिन एक जालिम शिकारी का जाल दरिया में गिरा और उसके माँ बाप और बहन भाई उस जाल में फंस गए। वो जाल दरिया के अंदर एक जगह झाड़ियों में अटक गया और मछलियां कैद हो गईं। सिर्फ यही मछली किसी तरह बच निकली। ये मछलियां एक खास उम्र में इंसानों से बात कर सकती थीं और उस नन्ही मछली को उस उम्र तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इसीलिए वो राजू के पास मदद मांगने आई थी। 2 दिन बाद जब घर का राशन खत्म हो गया तो राजू को याद आया कि उसने जाल खरीदा ही नहीं। वो उदास होकर लाल मछली को देखने लगा और बोला, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, शायद हमें इस मछली को बेचना पड़े। वो बर्तन लेकर बाजार गया, मगर वहां अचानक एक आवाज आई, ए रहमदिल इंसान, मुझे मत बेचो, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। राजू हैरान रह गया, चूंकि ये आवाज लाल मछली की थी। वो उसे एक तरफ ले गया तो मछली ने अपनी पूरी कहानी बताई। राजू ने फौरन कहा, अगर तुमने मेरी जान बचाई थी तो अब मैं तुम्हारे खानदान को जरूर आजाद कराऊंगा। दोनों दरिया के किनारे पहुंचे। ये कहकर वो भी दरिया के पानी में उतर गया और तैरते हुए लाल मछली के पीछे चलने लगा।